नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने इस साहित्य साधना नामक एजुकेशनल मंच पर। और यहाँ पर हम लाए हैं आपके समक्ष हिंदी गद्य विधा में नाटक नामक एक विधा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों का स्वरूप वन लाइनर बनाया गया है, जिससे आपके समय की बचत हो और कम समय में हम लोग अधिक से अधिक प्रश्नों को देख सकें और उनकी व्याख्या को भी समझ सकें। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस नाटक में पागल की भूमिका निभाई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नील देवी। नील देवी नाटक में भारतेंदु जी ने पागल की भूमिका निभाई थी। भारतेंदु जी ने कई नाटकों में अभिनय किया, और जिसमें से प्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल नाटक। और इन्होंने स्वयं के लिखे हुए नाटकों में भी कुछ भूमिका अदा की, जैसे सत्य हरिश्चंद्र में इन्होंने हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी, और नील देवी में पागल की, जो कि प्रश्न ही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, नल दमयंती स्वयंवर नामक नाटक किसने लिखा? तो इस प्रश्न का उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है नल दमयंती स्वयंवर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक है लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा हुआ रणधीर प्रेम मोहिनी, जिसका कि प्रकाशन 1877 ईस्वी में हुआ। और यहाँ पे ये पहले का प्रश्न यहाँ पे टाइप हो गया, इसको हम काट देंगे। तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा हुआ 1877 इसका प्रकाशन वर्ष है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ आलोचकों, विशेषतया गिरीश रस्तोगी के द्वारा भारतेंदु के किस नाटक को प्रथम दुखांत नाटक माना गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है नील देवी। वैसे तो सर्वमान्य मत के अनुसार लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा हुआ रणधीर प्रेम मोहिनी को दुखांत नाटक माना जाता है, पर कुछ आलोचक जैसे गिरीश रस्तोगी आदि ने भारतेंदु जी के नील देवी को भी दुखांत नाटक माना है, प्रथम दुखांत नाटक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अमर सिंह राठौर तथा सती चंद्रावली जैसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे? तो राधाचरण गोस्वामी जी ने। राधाचरण गोस्वामी शुरुआती नाटक लेखकों में विशेष महत्व रखते हैं। प्रश्न नंबर 6, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? तो जयशंकर प्रसाद जी के करुणालय का नाट्य रूप है गीत नाट्य, और यह हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। वैसे जयशंकर प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में और नाटकों के क्षेत्र में बहुत बहुमूल्य योगदान है। उनके लिखे हुए नाटक हिंदी में मील के पत्थर हैं और बहुत ही उपयोगी ऐतिहासिक नाटककार रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखे हुए नाटकों को बताइए। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी मूलतः उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट हैं। विशेषतः उन्होंने ज़्यादा नाटक नहीं लिखे, पर उन्होंने 3 नाटक लिखे हैं जो निम्नलिखित है। पहला नाटक है उनका संग्राम, संग्राम जिसका कि प्रकाशन हुआ है 1923 ईस्वी में, 1923 में संग्राम। दूसरा नाटक है करबला, करबला 1924 ईस्वी में लिखा। तीसरा प्रेम और वेदी, 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। मात्र 3 ही नाटक मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखे गए हैं। और कहानी और उपन्यास में तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के नाम से एक युग चलता है और उनका कोई मुकाबला नहीं है। प्रश्न नंबर 8, सिंदूर की होली नाटक किसका है तथा यह कब लिखा गया? तो सिंदूर की होली नामक नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। सिंदूर की होली नामक नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। यह नाटक 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिंदूर की होली नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? तो सिंदूर की होली में 2 प्रमुख स्त्री पात्र हैं, एक मनोरमा है और दूसरी है चंद्रकांता। या मनोरमा जहाँ वैधव्य का समर्थन करती है, चंद्रकांता वहीं रोमांटिक प्रेम का समर्थन करती है। प्रश्न नंबर 10, महाभारत की कथा पर आधारित धर्मवीर भारती जी का नाटक कौन सा है? तो अंधा युग महाभारत की कथा पर आधारित धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध गीत नाट्य है अंधा युग। यह बहुत ही महत्वपूर्ण गीत नाट्य है। इसके कथन भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और
यह धर्मवीर भारती जी का एक प्रसिद्ध नाटक है। वैसे धर्मवीर भारती जी के बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें से आषाढ़ का एक दिन तथा मोहन राकेश जी का नाटक। धर्मवीर भारती जी भी बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं और अंधा युग इनका बहुत ही प्रसिद्ध गीत नाट्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 क्षमा करिएगा। प्रश्न नंबर 11, डॉक्टर नामक प्रसिद्ध नाटक किसका है? तो डॉक्टर नामक प्रसिद्ध नाटक के नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर जी। यह विष्णु प्रभाकर जी का प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें कि अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का चित्रण किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है, वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है? स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें जूठन की ओर ताकना नहीं चाहिए। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? तो उपरोक्त कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। रामकुमार वर्मा जी प्रमुख आलोचक तथा लेखक रहे हैं। इन्होंने यह भी एक ऐतिहासिक लेखक रहे हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा हुआ है और यह प्रमुख आलोचकों में से एक हैं और यह हिंदी साहित्य के पुरोधा लेखकों में हैं। प्रश्न नंबर 13, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन हैं? तो उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद अज्ञेय जी। इसका प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ है। उत्तर प्रदेश की नाट्य मंडली में इसका दिल्ली में त्रिवेणी नाट्य कला में खुले मंच पर 6 मई 1967 में मंचन किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14, महाकवि कालिदास जी के जीवन को आधार बनाकर मोहन राकेश जी ने कौन सा नाटक लिखा? तो मोहन राकेश जी भी हिंदी साहित्य के नाटककारों में प्रमुख रूप से गिने जाते हैं। इनकी कहानियाँ, उपन्यास और नाटक सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी वर्तमान समय की पारिवारिक कलह तथा पति पत्नी के बीच होने वाले मनमुटाव को लेकर मोहन राकेश जी ने लिखा है। कौन सा कालजयी नाटक लिखा है? यह है अगला प्रश्न। पहले हम आएंगे अगले प्रश्न पर। सॉरी मित्रों। महाकवि कालिदास जी के जीवन को आधार बनाकर मोहन राकेश जी ने लिखा है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, जो कि महाकवि कालिदास के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में पारिवारिक कलह तथा पति पत्नी के बीच होने वाले मनमुटाव को लेकर मोहन राकेश जी ने कौन सा कालजयी नाटक लिखा? तो इस प्रश्न का उत्तर है वर्तमान पारिवारिक स्थिति में परिवार में कलह तथा पति पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव और पारिवारिक वैमनस्य को आधार बनाकर मोहन राकेश जी ने आधे अधूरे नामक एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। यह नाटक आधुनिक समय में बहुत ही महत्वपूर्ण और समीचीन नाटक है, जिसमें कि पत्नी के मानसिक अंतर्द्वंद और अपने परिवार को जोड़ के रखना और आपसी कलह को बहुत सजीव ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक ही व्यक्ति विभिन्न पात्रों का मंचन करता है और सावित्री नामक स्त्री को मुख्य नायिका के रूप में रखा गया और उसी के इर्द गिर्द यह नाटक रचा बसा है। तो यह रहा कुछ प्रमुख प्रश्नों का संकलन। इसी तरह हम फिर उपस्थित होंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए और अध्ययन करते रहिए। परीक्षा निकट ही है और परीक्षा चाहे जब हो, वैसे भी अध्ययन में कमी नहीं आनी चाहिए। तो जय हिंद, जय हिंदी। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ।